जिम्मेदार हाजिर हो। देश में कैसे होता है ड्रग का प्रवेश? कौन है इसके जिम्मेदार? कई लोगों के मन में ये सवाल आते हैं। आजकल तो बॉलीवुड में ड्रग का मामला काफी उछल रहा है। कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। सोचते हैं कि हम इनके जैसे बने। उन लोगों का नाम सामने आ रहा है ड्रग कनेक्शन में। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम अब तक सामने नहीं आया है और किन किन लोगों का नाम सामने आ सकता है ये सभी को पता है। सभी को पता है कि देश में कहाँ ड्रग ज़्यादा मिलता है, कहाँ कहाँ मिल सकता है, लेकिन इसके बाद भी आखिर कौन है जिम्मेदार? कौन है जो अभी तक हाजिर नहीं हुआ है? कौन है जो सामने नहीं आता है? क्या ये आजकल का ही है सिर्फ खेल? आखिर देश में ऐसे ड्रग कैसे पहुंचते हैं जो पहले से बैन है और जिनका निर्माण भारत में नहीं होता है? कौन है इन सब के लिए जिम्मेदार? जिम्मेदारों को हाजिर होना होगा। आखिर कौन है ये लोग? ड्रग को बढ़ावा देना मतलब सैनिकों के साथ छलावा करना। हमारे देश में तेजी से ड्रग की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्रग को जितना ज़्यादा हम बढ़ावा देंगे उतना ज़्यादा हम देश से गद्दारी करेंगे। क्योंकि जो मेरुआना या फिर ऐसे जो ड्रग्स होते हैं जो हमारे भारत देश में नहीं मिलते, वो ऐसे कई सारे ड्रग्स अफगानिस्तान से मंगाए जाते हैं। अफगानिस्तान जैसे देशों से आते हैं ये सफ़ेद जहर। इसके बदले में लेते हैं मोटी रकम, क्योंकि ये गैरकानूनी है और ड्रग तस्कर काला धन लेते हैं, तो वे इनका उपयोग हथियारों को खरीदने में करते हैं। बाद में इन्हीं हथियारों का आतंकी इस्तेमाल करते हैं और हमारे जवानों को घायल करते हैं। यानी जो ड्रग खरीदते हैं वे देश के साथ गद्दारी करते हैं। और बॉलीवुड में तो पुराना कनेक्शन है ड्रग का। कहते हैं कि बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड के साथ बहुत पुराना कनेक्शन है। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जैसे आतंकियों का तो कनेक्शन बहुत ही पुराना है। कई नामी लोगों के साथ इनका नाम सामने आ चुका है। ऐसा भी कहते हैं कि ये लोग तो फिल्मों में भी निवेश करते हैं, यानी कि फिल्म बनाने के लिए ये लोग पैसा देते हैं। अभी जब से सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया है, उस मामले में ड्रग कनेक्शन सामने आया, तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से भी पैसा लगता है बॉलीवुड में। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग भी तो भारत के खिलाफ है। वहाँ के लोग भी तो भारत पर हमला करते हैं, वहाँ पर भी तो बहुत सारे आतंकी रहते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ के लोगों का बॉलीवुड से कनेक्शन हो सकता है कि वहाँ के लोग बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करते हो, क्योंकि अफगानिस्तान से तो भारत में ड्रग आती है और अफगानिस्तान से आतंकियों को हथियार भी मिलते हैं। यानी हम उन्हें पैसे देते हैं, वे हथियार खरीदते हैं और हमारे देश पर ही हमला करते हैं। इसके साथ ही ड्रग की सप्लाई भी करते हैं। सीमा के पार से ड्रग बहुत आसानी से हमारे देश में आ जाता है। जैसे बॉलीवुड में ड्रग की एंट्री बहुत आसान है, वैसे ही सीमा पार से ये जहर लाने के लिए भी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। सब कुछ पहले से तय होता है। सीमा पार से लोग तय स्थान पर ड्रग का पैकेट फेंकते हैं। मतलब कि बीच में बॉर्डर है, उस तरफ का इंसान हमारे देश में एक निश्चित स्थान पर, जो पहले से तय स्थान है, वहाँ पर ड्रग फेंकेगा। वहाँ से लोग उठाकर उसे अपने घर ले जाते हैं। कुछ पैसों की लालच में बस उसे उठाकर ले जाएंगे और इसके बाद में पहले से तय स्थान पर छोटे छोटे शहरों में या फिर बड़े शहरों में उसे ले जाकर हवाले कर दिया जाता है और ऐसा करने वालों को मोटी रकम दी जाती है। अमृतसर और तारण के कुछ किसानों ने तो यह दावा कर दिया है कि सीमा पार से ड्रग आना बहुत आम हो गया है। ड्रग को सही स्थान तक पहुंचाने की इस प्रक्रिया में शामिल लोगों को बड़ी मात्रा में, मतलब भारी कमीशन दिया जाता है, लेकिन इन लोगों को सरगना में शामिल अन्य लोगों की जानकारी नहीं होती। यानी कि ऐसे लोग जो उस तय स्थान से ड्रग कलेक्ट करते हैं और दूसरे तय स्थान पर अपने देश में ड्रग को भेजते हैं, वो लोग तो ऐसी कड़ियाँ हैं जिन्हें आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं है। आगे पीछे वाले लोगों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती और जब ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं तो इनके पास कोई जानकारी नहीं होती है। इसीलिए
सरगना को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उस जड़ तक नहीं पहुंचा जाता है जो हमारे देश में बैठकर बाहर के देशों से ड्रग मंगवा रहा है। इसके अलावा कई देश जो कि जो है वो तो इन सभी के लिए कौन है जिम्मेदार? क्या सरकार जिम्मेदार है? सब कुछ जानते हुए कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। सबको पता है, सभी जानते हैं कि ये सब कुछ चल रहा है। जानते हैं देश में ड्रग खाना ड्रग पार्टियाँ होती है, ड्रग परोसे जाते हैं, सभी जानते हैं। छोटे से छोटा अधिकारी हो या बड़े से बड़े लोग हो, सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों लोगों का पर्दाफाश नहीं होता कि उस जड़ तक नहीं पहुंचा? क्या इन सब के लिए कानून व्यवस्था जिम्मेदार है? क्योंकि कई लोगों को पता होने के बावजूद देश में ये काला कारोबार इतना फल फूल रहा है और इसके बाद भी लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती। बहुत से लोगों के नाम आने के बाद भी क्यों रुक जाती है कार्रवाई? इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में इतनी देरी हो जाती है कि सबूत को ही साफ कर दिया जाता है। क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा लचर है कि लोगों तक यानी आरोपियों तक जल्दी से नहीं पहुंचा जाता? ऐसा क्यों है? इतनी ज़्यादा ढील क्यों दी जाती है कि सब कुछ जानते हुए भी उन लोगों को नहीं पकड़ा जाता है? सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग पार्टियां होती हैं, पार्टियों में सफ़ेद जहर परोसा जाता है। तो आज तक क्यों इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई? क्यों देश से अभी तक ड्रग का सफाया नहीं हुआ? क्या इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी है, जिसने अपने साथ कई नामी लोगों को जकड़ रखा है, जिनका पर्दाफाश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? क्यों जिम्मेदार हाजिर नहीं हुए हैं? आखिर कौन इन सब के लिए जिम्मेदार है? आप किन्हें जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि ये खेल बहुत छोटा या आजकल शुरू हुआ नहीं, काफ़ी साल लग चुके हैं और ये अब अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। ये जहर बहुत ज़्यादा फैल चुका है जिसे एकदम से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इसके पीछे अगर लगातार कार्रवाई की जाती है, इसके पीछे भिड़कर काम किया जाता है, तो इसका सफाया भी हो सकता है। क्योंकि अगर इसका सफाया नहीं होता है और जो लोग ड्रग्स लेते हैं वे अपने देश से गद्दारी करते हैं, क्योंकि इन्हीं का पैसा जो वो ड्रग खरीदने में जो यूज़ कर रहे हैं वो देश के लोगों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे सैनिकों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।